अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ द फार्मूला मार्कअप इज इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाय 100 टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम इन ईयर्स हमें गिवन है, या फिर कुछ क्वेश्चंस में प्रिंसिपल या रेट नहीं गिवन और हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग मार्कअप और अमाउंट को फाइंड आउट करना है। या फिर इस टेबल में हम लोग को ये 5 पैरामीटर्स गिवन है और इनमें से जो अननोन पैरामीटर्स हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है। जिस तरह यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 में हमें प्रिंसिपल गिवन है 2000, रेट गिवन है 5000 और टाइम इन ईयर्स गिवन है 5। प्रॉफिट और अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूले में है कि अगर हमने प्रॉफिट या मार्कअप फाइंड आउट करना होता है तो हम प्रिंसिपल, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करवाते हैं और उनको डिवाइड करवाते हैं 100 से। टेबल के फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम गिवन था, हमने मार्कअप या प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। उसका हमारे पास फार्मूला गिवन है, मार्कअप इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, रेट, टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ P की जगह पे हम प्रिंसिपल की वैल्यू 2000 पुट कर देंगे, रेट की जगह पे हम पुट कर देंगे 5 और इसी तरह टाइम की जगह पे पुट हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज़। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 5 5 से 25 और 25 को 220 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 500। तो यहाँ से हमारे पास मार्कअप की वैल्यू आ जाएगी 500। सेकंड हम लोगों ने इस टेबल में फाइंड आउट करना है अमाउंट। अमाउंट के लिए टेबल में ही हमें फॉर्मूला गिवन है प्रिंसिपल प्लस मार्कअप। तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन था ₹2000, तो प्रिंसिपल की जगह आ जाएगा 2000 प्लस एज इट इज़ और मार्कअप क्योंकि हमें 500 गिवन है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 500। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2500 रुपीज़। तो यहाँ से क्योंकि हमारे पास मार्कअप की वैल्यू 500 आई थी तो हम टेबल में यहाँ पे फिल कर देंगे 500 और इसी तरह अमाउंट हमारे पास आ जाएगी ₹2500। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें प्रिंसिपल, रेट और मार्कअप गिवन है, हमने टाइम और अमाउंट को फाइंड आउट करना है। तो सेकंड पार्ट में हमें प्रिंसिपल गिवन है ₹1500, रेट गिवन है 10% और मार्कअप गिवन है 3000 रुपीज़। हमने टाइम को फाइंड आउट करना है। हमारे पास फार्मूला गिवन था मार्कअप इज इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से हमने मार्कअप की वैल्यू क्योंकि गिवन है 3000 तो हम यहाँ 3000 पुट कर देंगे। प्रिंसिपल की जगह पे आ जाएगा 1500, रेट की जगह पे आ जाएगा 10%। टाइम क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है, ये अननोन है तो टाइम एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बच जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150 इंटू T। अब क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम को फाइंड आउट करना है और टाइम के साथ 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 150। इसकी कटिंग करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 20 ईयर्स। अब अमाउंट फाइंड आउट करनी है। अमाउंट का फार्मूला था प्रिंसिपल प्लस मार्कअप। तो प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 1500 और मार्कअप हमारे पास गिवन है ₹3000। दोनों को जब ऐड करेंगे तो अमाउंट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 4500 रुपीज़। तो यहाँ से हम लोग टाइम इन ईयर्स में पुट कर देंगे 20 ईयर्स और अमाउंट में हमारे पास आ जाएगा 4500 रुपीज़। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम लोगों को प्रिंसिपल, टाइम और प्रॉफिट गिवन है, हम लोगों ने रेट और अमाउंट को फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट में हम देखते हैं, हम लोगों को प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है 25,000 रुपीज़, रेट हमने फाइंड आउट करना है, टाइम गिवन है 4 ईयर्स और मार्कअप है ₹8,000। मार्कअप का वही फार्मूला पुट करेंगे जो हम लास्ट पार्ट में यूज़ कर रहे थे, मार्कअप इज इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाय 100। मार्कअप गिवन है 8000 तो मार्कअप की जगह पुट कर देंगे 8000, प्रिंसिपल 25,000, इसी तरह रेट फाइंड आउट करना है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा और टाइम की जगह पे आ जाएगा 4 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज़। सिंप्लीफिकेशन करते हुए 2 जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे। 250 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय आर एज इट इज़।
अब यहाँ हमने आर फाइंड आउट करना है, जिससे 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8000 डिवाइडेड बाई 1000। 1000 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रेट आ जाएगा 8%। फिर हम लोगों ने अमाउंट फाइंड आउट करनी है। अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस मार्कअप। प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 25,000 रुपीज़ और मार्कअप है 8,000। दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास अमाउंट का आंसर आ जाएगा 33,000 रुपीज़। तो यहाँ से हमारे पास रेट आ जाएगा 8% और मार्कअप अमाउंट आ जाएगी ₹33,000। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हम लोगों को रेट, टाइम और प्रॉफिट गिवन है। हम लोगों ने प्रिंसिपल और अमाउंट को फाइंड आउट करना है। इसमें हम लोगों को रेट गिवन है 6%, टाइम गिवन है 2 ईयर्स और मार्कअप है ₹600। सेम फार्मूला पुट करेंगे, मार्कअप इज इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाय 100। मार्कअप की जगह पुट हो जाएगा 600। प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट करना है तो P एज इट इज, रेट की जगह पे 6% मल्टीप्लाई टाइम की जगह पे 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 10 यहाँ 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे ले जाके जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 600 से 100 को तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 60,000 इज इक्वल्स टू 6 2 12 इंटू P। अब P हमने फाइंड आउट करना है, जिसके साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। P इज इक्वल्स टू 60,000 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा ₹5,000। अब अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो अमाउंट के लिए हम लोग प्रिंसिपल में ऐड करेंगे मार्कअप को। प्रिंसिपल की वैल्यू आई है 50,000 और मार्कअप हमारे पास गिवन है 600। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5,600 रुपीज़ अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹10,000 फॉर 10 मंथ्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपीज़ है, टाइम हमें गिवन है 30 मंथ और हमने इस पे पर एनम के हिसाब से प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और जिसका रेट हमें गिवन है 12% तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है 10,000, मार्कअप या प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है और टाइम हमें गिवन है 30 मंथ्स। जो हमारे पास प्रॉफिट या मार्कअप का फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास टाइम इन ईयर्स पुट होता है, तो हम यहाँ से पहले टाइम को कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में। टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो हम 30 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। 30 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 2.5 ईयर्स। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में रेट गिवन था 12%। प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रॉफिट क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल की जगह पे हम पुट कर देंगे 10,000, रेट हमें गिवन है 12%, टाइम 2.5 डिवाइडेड बाय 100। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हम 2.5 को सिंप्लीफाई करने के लिए पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 10 से। मज़ीद अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3 जीरोज़ इन 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 25। इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी ₹3,000। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, अरूज डिपॉजिटेड ₹55,000 in a bank and received a cash of ₹64,900 after 3 years. Find the rate of profit of per annum. यहाँ पे हम लोगों के पास गिवन है कि अरूज ने किसी बैंक में ये अमाउंट जमा करवाई थी और 3 ईयर्स के बाद उसने ये अमाउंट रिसीव की है, तो हम लोगों ने इसके ऊपर कितना रेट का उसको प्रॉफिट हुआ है हमने ये फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है ₹55,000 और जो अमाउंट अरूज ने रिसीव की है वो है 64,900 रुपीज़। तो प्रॉफिट अमाउंट हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम टोटल अमाउंट में से माइनस करेंगे अमाउंट डिपॉजिटेड यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 9,900। टाइम हमें गिवन है 3 ईयर्स और हमने रेट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला होता है प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रॉफिट की जगह पुट करेंगे 9,900, प्रिंसिपल की जगह पे आ जाएगा 55,000, रेट हमने फाइंड आउट करना है तो आर एज इट इज़, टाइम 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100।
सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम इसके, दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 550 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई बाय 3। आर क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है तो 3 और 550 यहाँ आर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे। 9900 डिवाइडेड बाय 550 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। कटिंग करके हम जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रेट आ जाएगा 6%। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब्दुल्ला बोरोड ₹32,000 at the rate of 5% for 3 years. Find the markup and amount paid by him. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अब्दुल्ला ने 32,000 रुपीज़ बोरो की हैं किसी से और उसके ऊपर जो रेट है वो 5% है फॉर 3 ईयर्स। हमने इस अमाउंट के कोरिस्पॉन्डिंग मार्कअप और अमाउंट टू बी पेड फाइंड आउट करनी है। तो हम इस क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 32,000, रेट 5% है और टाइम हमारे पास गिवन है 3 ईयर्स। हमने मार्कअप फाइंड आउट करना है। मार्कअप का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल की जगह पे आ जाएगा 32,000, रेट 5% और टाइम 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज़। दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 5 3 ज़र 15, 15 को 320 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मार्कअप आ जाएगा ₹4800। अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल प्लस मार्कअप। प्रिंसिपल गिवन है 32,000 प्लस मार्कअप हमारे पास आंसर आया है 4800। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 36,800 रुपीज़। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। मिसिस आफ्ताब got an amount of worth ₹50,000 with a markup of ₹10,000 for 10 years. Find the rate of markup. इस क्वेश्चन में हम लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 50,000 जिसके ऊपर कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास मार्कअप या प्रॉफिट 10,000 है फॉर द ईयर्स ऑफ 5 और हमने इसके ऊपर रेट ऑफ मार्कअप फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट इस क्वेश्चन में आ जाएगी ₹50,000, मार्कअप है हमारे पास 10,000 और टाइम है हमारे पास 5 ईयर्स। रेट हमने फाइंड आउट करना है। मार्कअप का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से हम लोग मार्कअप की वैल्यू पुट कर देंगे 10,000, प्रिंसिपल की जगह पे आ जाएगा 50,000, रेट हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है तो आर आ जाएगा, टाइम की जगह पे आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100। अब जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये दो जीरोज़ इन दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 500। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2500 मल्टीप्लाई बाय आर। अब आर के साथ क्योंकि 2500 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 10,000 को जब डिवाइड करेंगे 2500 से तो हमारे पास रेट ऑफ मार्कअप आ जाएगा 4%। क्वेश्चन नंबर 6 है। अयान गोट अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 at the rate of 10% for 3 years from a bank. Find the amount deposited by him. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अयान को बैंक से 30,000 का प्रॉफिट हुआ है जिसके कोरिस्पॉन्डिंग प्रॉफिट हमारे पास है 3 ईयर्स के लिए और उसके ऊपर जो रेट था वो थी हमारे पास 10%। हमने ये अमाउंट फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर उसको 30% प्रॉफिट मिलेगा फॉर द टाइम ऑफ 3 ईयर्स अगर उसका रेट 10% हो। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन है 30,000, रेट है उसके ऊपर 10% का और टाइम है 3 ईयर्स। हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर हमें 30,000 प्रॉफिट मिले 3 ईयर्स के लिए। तो हमारे पास यहाँ से प्रॉफिट का फार्मूला आ जाएगा PRT डिवाइडेड बाय 100। प्रॉफिट है 30,000, प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है, रेट 10% है, टाइम 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। पी को क्योंकि हमने यहाँ फाइंड आउट करना है और यहाँ 10 डिवाइड हो रहा है, यहाँ आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 3। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी 1 लाख। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अरूबा डिपॉजिट्स ₹90,000 in a bank at the rate of 4.5%. After how many years will she get an amount of this? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अरूबा ने किसी बैंक में 90,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए हैं जिसके ऊपर
रेट ऑफ मार्कअप हमारे पास गिवन है 4.5%। हमने वो टाइम फाइंड आउट करना है जिसमें अरूबा को प्रॉफिट इतना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन थी 90,000, जिसके ऊपर रेट है मार्कअप का 4.5%, और हमने वो टाइम फाइंड आउट करना है जिसमें अरूबा को टोटल अमाउंट ये मिलेगी। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इस अमाउंट में से अरूबा का प्रॉफिट क्या होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल अमाउंट में से माइनस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 28,350 रुपीज़। हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला होता है PRT डिवाइडेड बाय 100। यहाँ हमने टाइम फाइंड आउट करना है, तो उसके अलावा प्रॉफिट, प्रिंसिपल और रेट की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन करने के लिए प्रॉफिट की जगह पे हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई है 28,350, प्रिंसिपल की जगह पे 90,000, रेट 4.5, T एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 100। 4.5 का ये पॉइंट रिमूव करने के लिए हमारे पास पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 10 से। ये 3 ज़ीरोज़ इन 3 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास बच जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम के साथ क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 28,350 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल्स टू टाइम। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टाइम का आंसर आ जाएगा 7 ईयर्स। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, फातिमा इन्वेस्टेड ₹6 लाख एट द रेट ऑफ 90% फॉर 3 ईयर्स एंड 4 लाख एट द रेट ऑफ 8% फॉर 4 ईयर्स। फाइंड टोटल प्रॉफिट गॉट बाय हर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फातिमा ने ये अमाउंट इन्वेस्ट की है कहीं पे जिसके ऊपर प्रॉफिट का रेट 9% है 3 ईयर्स के लिए, और ये अमाउंट इन्वेस्ट की है 4 ईयर्स के लिए जिसके ऊपर प्रॉफिट का रेट है 8,000, और हम लोगों ने टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो हम इस क्वेश्चन में ये देखते हैं कि हमें सबसे पहले जो पहली इन्वेस्टेड अमाउंट गिवन है वो गिवन है 6 लाख रुपीज़, तो इसको हम कह लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट 1 P1। इसी तरह इस अमाउंट के ऊपर जो रेट गिवन था उसको हम कह देते हैं R1, और वो हमें गिवन है 9%, और ये अमाउंट उसने इन्वेस्ट की है फॉर द टाइम ऑफ 3 ईयर्स। यहाँ से हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी 3 ईयर्स। इस अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला है प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल की जगह पुट हो जाएगा 6 लाख, रेट की जगह पे 9%, टाइम 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। इसकी जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 6 लाख के ऊपर हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 1,62,000 रुपीज़। सेकेंड अमाउंट उसने इन्वेस्ट की थी 4 लाख की, तो हमारे पास यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट 2 आ जाएगी 4 लाख रुपीज़, रेट आ जाएगा 8% और टाइम आ जाएगा 4 ईयर्स। सेम वही प्रॉफिट का फार्मूला पुट करके हम इस अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास ये आ रहा है। क्योंकि हमने टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट अमाउंट हमारे पास ये गिवन है, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड अमाउंट हमारे पास ये आया है, इन दोनों का हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 2,90,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, मिस्टर शफीउल्लाह bought a car through a bank. The original price of car is this, while he paid this amount in 3 years. Find the markup, rate of markup and his monthly installment. इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि हमारे पास कोई पर्सन है जिसने किसी बैंक के थ्रू एक कार बोरो की है। उस कार की ओरिजिनल प्राइस हमारे पास 9 लाख थी और उस पर्सन ने 3 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट में ये अमाउंट पे की है। इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने मार्कअप, रेट ऑफ मार्कअप और मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ पर्सन फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि ओरिजिनल प्राइस कार की 9 लाख थी और जो पर्सन ने पे की है अमाउंट वो ये है। तो हमारे पास इस अमाउंट में 9 लाख उसके अपने ओरिजिनल थे, यानी कि ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट थी, और बाकी जो अमाउंट है वो उसकी मार्कअप है। तो मार्कअप या प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ से हमारे पास मार्कअप आ जाएगा 1,89,000। ये अमाउंट उसने पे की थी 3 ईयर्स के लिए, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 3 ईयर्स। रेट ऑफ मार्कअप हमने फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ मार्कअप के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, मार्कअप इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाई 100। मार्कअप हमारे पास 1,89,000 है, प्रिंसिपल अमाउंट 9 लाख, रेट हमने फाइंड आउट करना है, टाइम 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100।
सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रेट ऑफ मार्कअप आ जाएगा 7%। अब हम लोगों ने मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ अ पर्सन फाइंड आउट करनी है। मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि उस पर्सन ने जो अमाउंट पे की है वो फॉर 3 ईयर्स पे की है। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो हमारे पास 3 ईयर्स में 12 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 36 मंथ होंगे। मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करने के लिए उसके टोटल इंस्टॉलमेंट को हम टोटल नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 36, तो यहाँ से हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ पर्सन आ जाएगी ₹30,250। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अ मैन बोरोज ₹25,000 एट द मार्कअप रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 5 ईयर्स एंड एग्रीज टू पे 5,500 एनुअली। हाउ मच लोन इज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट हिम एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बंदे ने 25,000 रुपीज़ बोरो किए हैं जिसके ऊपर रेट 12% है 5 साल के लिए, और अगर वो एक ईयर में 5,500 रुपीज़ पे कर रहा है तो 3 ईयर्स के बाद उसके ऊपर टोटल कितनी अमाउंट पेंडिंग होगी, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 25,000 जिसके ऊपर रेट ऑफ मार्कअप है 12% फॉर टाइम ऑफ 5 ईयर्स। अमाउंट एनुअली जो उसने पे करनी है वो है हमारे पास 5,500 रुपीज़। सबसे पहले हम इसके ऊपर अगर मार्कअप फाइंड आउट करें तो मार्कअप हमारे पास होता है प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल की जगह पे आ जाएगा 25,000, रेट 12 और टाइम आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100। जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास मार्कअप अमाउंट आ जाएगी 9,000। टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम प्रिंसिपल में ऐड करेंगे मार्कअप को। प्रिंसिपल हमारे पास था 25,000, मार्कअप आया है 9,000, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 34,000। यानी कि उस पर्सन ने टोटल अमाउंट जो पे करनी है वो है 34,000 रुपीज़। 3 ईयर्स में उसने जो पे किए हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि एक ईयर में वो पे कर रहा है 5,500, तो 3 ईयर्स में कितने पे करेगा ये फाइंड आउट करने के लिए हम 5,500 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से, तो पेड इन 3 ईयर्स अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 16,500 रुपीज़। टोटल अमाउंट जो उसने पे करनी है वो है 34,000, उसमें से अगर हम माइनस कर दें अमाउंट पेड तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 17,500 रुपीज़।